हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रहेंगे। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आने वाले क्वेश्चनों में जब हम पहले क्वेश्चन की यहाँ बात कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस को हमें एक समय के पर ही फेंकना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन अ बोथ डाइस। दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आना चाहिए और दूसरा है कि उन दोनों डाइस के ऊपर डिफरेंट नंबर आना चाहिए। तो कोई भी डाइस को हम फेंकें, फर्स्ट सिचुएशन हम देखें इसकी, किसी भी डाइस को हम फेंकते तो नंबर ऑफ उसको कहते हैं NS। तो टोटल नंबर कितने होंगे? पहले डाइस के ऊपर भी 6 नंबर होते हैं, दूसरे पर भी 6 होते हैं, टोटल मिलाकर 36 सिचुएशन बनती है। अब पहली सिचुएशन जो दे रखी है उसमें क्या दे रखा है आपके पास? सेम नंबर, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट, है ना। सेम नंबर कौन कौन से होंगे? सेम नंबर होंगे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगी 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE अपॉन NS। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 6 हैं और फेवरेबल कंडीशन टोटल आउटकम कितने हो गए? 36 हो जाएंगे। और फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएगी? पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 6 अपॉन 36। और यदि इसको हम डिवाइड करें तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 6। इसी तरह से हमारे पास यदि हम इसका नंबर ऑफ 2 देखें, डिफरेंट नंबर आना चाहिए। तो डिफरेंट नंबर निकालने के लिए हम क्या करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो NS तो आपका हो जाएगा वही जितना था 36। अब चाहे तो हम एक और सिचुएशन बनती है, इसका यूं भी कर सकते हैं, PE प्लस PE नॉट ऑलवेज कितना होता है? 1। किसी भी इवेंट के होने और ना होने दोनों का जो सिचुएशन होती है 1। तो यदि किसी भी उसके ऊपर सेम नंबर आने की सिचुएशन को हम मान लें कि वो कितना है? PE प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल कंडीशन जो इवेंट को हो रही है, मतलब सेम नंबर आने की कंडीशन हो गई 1/6। तो सेम नंबर ना आना मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट नंबर आना। और डिफरेंट नंबर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? यहाँ लिखेंगे 1/6 प्लस P प्रोबेबिलिटी नॉट, ये हो जाएगा 1। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? PE नॉट इक्वल 1 माइनस 1/6। यू नो एलसीएम वेरी वेल, 6 माइनस 1 अपॉन 6। तो 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5 अपॉन 6। तो डिफरेंट नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी आपकी 5/6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस को अपन ने फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज अपीयरिंग द डाइस इज 7। और 2 डाइस को फेंकने पर 7 आने की सिचुएशन आपको बतानी है। उन डाइस को फेंकने के बाद उनका जो सम होना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 7 होना चाहिए। दूसरा है सम जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। तीसरा है 1 होना चाहिए, डाइस के ऊपर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे पास है। तो हम इसमें से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन के लिए सिचुएशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पहली सिचुएशन, कोई भी 2 डाइस को फेंकेंगे तो NS कितना होगा? नो टोटल आउटकम 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। दूसरा है पहले सिचुएशन में कि उसका सम 7 आना चाहिए। तो NE नंबर ऑफ इवेंट क्या? पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 7 आना चाहिए।
तो कोई भी दो डाइस को फेंकते हैं तो उनका सम 7 कब आ सकता है? 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 भी 7 होता है, और 6 और 1 भी 7 होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। क्यों? मुझे बताओ 7 और कैसे आ सकता है? यही नंबर आप दिखेंगे इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पॉसिबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कौन कौन है? 6 है, और टोटल आउटकम 36 है, 1/6। तो इस तरह से 7 कितनी बार आएगा? 1/6 टाइम आपके क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट जो है सेकंड सिचुएशन हम देखें तो सेकंड में क्या दे रखा है? उनका जो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? व्हेन एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। और उनका सम कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है। ये सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? पहली बात तो एनएस निकाल लें हम। एनएस क्या होगा? 6 × 6 कितने हो गए? 36। अब यदि ये 36 हो जाते हैं तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकता है? और प्राइम नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट देखना, 1 + 1 हो गए 2, 1 + 2 3, और 2, 1 3, 1, 4 5, 2, 3 भी 5 होता है, और 3, 2 भी 5 होता है। अब और क्या हो सकता है? 4, 1 भी 5 होता है, 1, 6 भी 7 होता है, 2, 5 भी 7 होता है, और 3, 4 भी 7 होता है, 4, 3 भी 7। ठीक है, 5, 2 भी 7, 6, 1 भी 7, 5, 6 11। तो 6, 5 भी 11 हो जाएगा। अब इसके अलावा और कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो हम यदि काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 15 हो जाएंगे। अब यदि पॉसिबल आउटकम 15 हो जाएंगे तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE/NS। कितना होगा? 15/36। आप चाहें तो 3 से डिवाइड करें, 3 5 15, 3 1 और 3 2 6, तो 5/12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, इसी भी आप पर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 डाइस को फेंकना है, और 2 डाइस को हम फेंकेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज टॉप ऑफ द डाइस इज 6 12 और 7। तो जो होना चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए, उनका जो मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, या 7 हो सकता है। तो पहली सिचुएशन इसमें हम देखें तो कोई भी 2 डाइस को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम
6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। पहली कंडीशन उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। देखो 1 इंटू 6 6, और बताइए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो इस तरह से टोटल आउटकम होगा 4 हो गए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी, NE अपॉन NS। तो NE अपॉन NS की बात करेंगे तो क्या होगा 4 अपॉन 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ओके, अब यदि हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पे जाएं तो उनका सम कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो NS कितना है 6 इंटू 6 36। अब उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 होना चाहिए। 12 कब होगा 2 6 जा 12, तो 6 2 जा भी 12 होगा, और 3 4 जा 12 है ना, तो 4 3 जा 12। नेक्स्ट है बस 4 डिजिट बनेगी इसकी भी हमारे पास, तो टोटल आउटकम हो गए 4 हो गए। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, हो जाएगी NE अपॉन NS 4/36 1/9। अब इसी तरह से यदि थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या दे रखा है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 7 होना चाहिए। तो कोई भी जो नंबर है डाइस के ऊपर होते हैं 1 से लेके 6 तक, और उसमें वहाँ पर NS तो हमारे पास 36 आ जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा कि जिसका प्रोडक्ट जो होगा वो कितना आना चाहिए 7, वो कितना आएगा 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी 0 अपॉन 36, और वो होगी आपकी 0। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंकना है, सेम टाइम पर फेंकना है, उनका प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपेयरिंग देम इज नोटेड, और जो नंबर उन प्रोडक्ट का है उनको अपने को नोट करना है। नोट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 9। उनका सबका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो लेस देन 9 होना चाहिए। अब लेस देन 9 होने की सिचुएशन कैसे निकालेंगे, वही जैसा अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में किया है, सेम क्वेश्चन वैसा ही हमको करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा। पहली सिचुएशन, पहली बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहां देखते हैं NS टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 6 इंटू 6 कितना होगा 36 होगा। अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए। लेस देन 9 होगा तो जैसा अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा है उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे। लेस देन 9 में कौन कौन से हो सकते हैं प्रोडक्ट, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, लेस देन 9 आना चाहिए। देखें 1 इंटू 6, अब 1 इंटू 5, अब 1 इंटू 4, 1 इंटू 3, 1 इंटू 2, ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1, 1, 2, 2, ये सब मल्टीप्लाई 2 टू द 4 होते हैं ना, 2, 3 6 होते हैं,
2,4 8 होते हैं, 3,2 6 होते हैं, 4,2 8 होता है, 4,1 4 होता है, 3,1 3 होता है, 5,1 5 होता है, 6,1 6 होता है और 2,1 2 होता है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका जो प्रोडक्ट होगा वो 9 से छोटा बड़ा हो, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाते हैं, 4 4 जा 16 हो जाते हैं, 5 5 जा 25 हो जाए, 5 4 जा 20 हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जब यदि काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 नंबर हमारे होंगे। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना है 16, एन एस कितना है 36। अब यदि 4 से डिवाइड किया जाए, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 4/9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम। एक कॉइन को 2 बार फेंकते हैं और इसके बाद फाइंड करना प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 के ऊपर, एक के ऊपर हेड आना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। यहाँ एन एस की हम बात करें तो कोई भी हेड कॉइन को फेंकते हैं तो उसके ऊपर हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब वो यूं बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो हमने नंबर देखा है ऑलमोस्ट कम से कम एक के ऊपर तो हेड आना, एक के ऊपर हेड आना चाहिए और एक से ज्यादा पर भी आ सकता है, मतलब फाइनली एक पर तो हेड आना चाहिए और एक से ज्यादा पर नहीं आना चाहिए। तो देखिए पहले हेड टेल, दूसरा टेल हेड, एक से ज्यादा पे नहीं आना चाहिए, एट मोस्ट मतलब फाइनल एक ही आना चाहिए हेड। और तो कुछ आएगा क्या इसके ऊपर? दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हेड और कहां, इसके अलावा दूसरा नंबर क्या हो सकता है? टेल हो सकता है। तो टोटल सिचुएशन कितनी हो गई? 3 हो गई। यहां टोटल सिचुएशन कितनी हो गई? 4 हो गई। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? एन ई अपॉन एन एस क्या हो जाएगा? 3/4। ओके, आप देखो इसमें मैं बहुत सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और जो है टोटल आउटकम। चाहे तो हम एन एस को लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल आउटकम, इसको फेवरेबल आउटकम। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस। एक कॉइन को अपन ने टॉस किया, कितने टाइम फेंका भैया? 3 टाइम फेंका। अब 3 टाइम फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे वो बताना है। दूसरा क्या है? सभी हेड आए, ऑल हेड, और कम से कम 2 हेड आए। ज्यादा से ज्यादा हेड भी आ सकते हैं, एटलीस्ट जहां आ जाता है वहां अपन मोर देन की बात करेंगे। तो देखिए यहां बात करेंगे, देखो अब मैंने लिख भी दिया क्या? पॉसिबल आउटकम। ओके, इसको कैसे डिनोट करते हैं? एन एस। तो ये क्या होंगे? हेड हेड हेड, ओके, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ओके, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल। इस तरह से हमारे पास बनने वाले आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल आउटकम हो जाएंगे 8। अब पहली सिचुएशन की हम बात करें, ऑल हेड है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवेंट गेटिंग द ऑल हेड क्या आना चाहिए? ऑल हेड। तो ऑल हेड की हम बात करें तो उसको बोलेंगे एन ई।
वो क्या होगा, हेड हेड हेड। ऑल हेड कितने टाइम आ सकता है, 1 टाइम। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन एन एस, ये होगा 1/8। ओके। अब इसी का सेकंड यदि हम देखें, क्या दे रखा है, एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड आने चाहिए। तो 2 हेड कब आएंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम देखें तो क्या हो सकती है, 2 हेड तो चाहिए। तो हेड हेड टेल, एक तो हो गया भैया, 2 हेड आ गए इसके ऊपर। एक क्या आ सकता है, हेड टेल हेड, कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तीनों हेड हम लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास आने वाली चीज हो जाएगी, 3 होगी 4 होगी, एक और बचेगा इसमें, एक और क्या बचा, टेल हेड हेड। ओके, इस तरह से नंबर आप हो जाएंगे 4। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, एन ई अपॉन एन एस, क्या लिखेंगे, 4/8, काटेंगे 1/2। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 2 डाइस, 2 डाइस को हमने फेंका है सेम टाइम पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस इज 2। हमें जो डाइस को फेंकना है तो उनका जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन, टोटल पॉसिबल आउटकम NS क्या होगा, 6 × 6, कितनी सिचुएशन होगी, 36। अब एनी क्या होना चाहिए, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो 2 डिफरेंस कब आएगा, यदि 1 में से 3 माइनस करेंगे, 2 में से 4 माइनस करेंगे, 3 में से 5 को माइनस करेंगे, और 4 में से 6 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे, और 6 को 4 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आने वाला नंबर होगा वो 2 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबल नई फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे ऐड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की यदि मैं बात करूं तो होगा NE/NS, और वो NE/NS क्या होगा, 8/36। यू नो 8 की टेबल है ना, 4 से 4 2 जा और 4 9 जा, आंसर होगा 2/9। ओके। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के अंदर उसका आने वाला जो आउटकम होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगी वो होगी 2/9। नेक्स्ट देखें, एक बैग है जिसके अंदर कंटेन कर रहा है 10 रेड कलर की बॉल है, 2 ब्लू कलर की बॉल है, और 7 जो है ग्रीन कलर की बॉल है। ठीक है। और तो इस बिहाफ पर हम देखें तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल, ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 10 रेड, 5 ब्लू, 7 रेड, टोटल मिलाकर जो गेंद होगी आपकी टोटल हो जाएगी 22। 22 बॉल जो होती है वो आपकी क्या होगी, टोटल आउटकम होगा। इसको हमने कैसे डिनोट किया, ये हमारा NS हो गया। अब आते हैं पहली कंडीशन, रेड बॉल्स, रेड बॉल NE होगा। NE क्या होगा, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल हमारे पास 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी NE/NS। क्या लिखूं, 10/22।
सेकेंड सिचुएशन चले, ग्रीन बॉल क्या है, NE। ग्रीन बॉल कितनी है, 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, NE अपॉन NS। क्या लिखेंगे, 7/22। ओके, काटो तो चाहे क्रॉस कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है थर्ड, नॉट अ ब्लू बॉल। तो हम क्या करें, ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा NE। ब्लू को छोड़ के क्या करो, 7 + 10 दोनों मिलके हो जाएगी 17 बॉल्स। कितनी हो जाएगी, 17 बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ब्लू नहीं चाहिए तो ब्लू को छोड़ दो, तो रेड लिखेंगे और ग्रीन लिखेंगे हम। ये हो जाएगा NE अपॉन NS 17/22। ओके, तो इस तरह से जो डिजिट आएगी वो आएगी आपकी 17/22। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ अ क्लब। क्लब के 13 पत्ते होते हैं काले पान के, उनमें से हमने क्या करा, 3 चीजें निकाल दी और कार्ड को क्या करा अपन ने, वापिस सफल किया और सफल करने के बाद उसमें से एक पत्ता निकाला और उस पत्ते का दिल का होना, हार्ट का होना बताना है या उस पत्ते का किंग का होना बताना है। तो हम जानते हैं कि यदि हमने इनको रिमूव कर लिया, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि टोटल जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं और 52 में से हमने यदि 3 पत्ते निकाल लिए तो हमारे पास बचने वाले पत्ते हो जाएंगे 49 होंगे। पहली सिचुएशन होगी हार्ट आना चाहिए, दिल आना चाहिए। दिल कब आएगा, हाँ, दिल आने की सिचुएशन हो जाएगी, लाल पान का पत्ता होना चाहिए वो। तो लाल पान के टोटल पत्ते जो होते हैं वो होते हैं NE मतलब हो जाएगा 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हो जाएगी NE अपॉन NS। कितना हो जाएगा, 13/49। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सेकेंड सिचुएशन, किंग। हम जानते हैं कि किंग कितने होते हैं, किंग टोटल होते हैं 4, लेकिन उसमें से एक किंग आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम क्लब वाली चीज उसकी नहीं ले रहे हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल किंग बचेंगे इतने, ये होगा आपका NE। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, NE अपॉन NS। स्थिति क्या बनेगी, 3/49। ओके, इसी तरह से इसी का एक क्वेश्चन है। अब क्लब जो टोटल पत्ते 13 थे, उन 13 में से हमने कौन सा पत्ता निकाल लिया, कौन सा पत्ता निकाला, इसके अंदर हमने 3 पत्ते निकाले, 13 में से 3 बाहर किए हमने। कौन कौन से, एक तो किंग, एक क्वीन और एक जैक। ये काय के थे, एक क्लब के थे। टोटल बच गए कितने, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, NE अपॉन NS। चीजें वही है, या 10/49 बचेगा क्योंकि वही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू किया है मैंने उसके अंदर ही। ओके, कंटिन्यू है, ठीक है। अब दूसरी चीज 10/8, तो ये फर्स्ट था इसका। अब इतने आते हैं सेकंड पर, क्या है 10/8। तो 10 का पत्ता आना चाहिए हार्ट का, तो हार्ट का 10 का पत्ता तो एक ही होता है, जानते ना आप, जिसको क्या बोलते हैं हम, कभी कभी धेला पकड़ खेला हो गया आपने, है ना। जिसको धेला पकड़ आती है वो जानता है कि उसको धेला को जो 10 बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो धेला जो होता है वो कितना होता है, एक ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगी NE अपॉन NS।
क्या होगा 1/49 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिविजिबल एन इंटीजर है, चूज करना है 0 से लेके 100 नंबर तक की जो संख्या है उसके अंदर से। ओके, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिविजिबल बाय 7। तो जो नंबर है वो इंटीजर होगा तो नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 0 से लेके 100 तक के अंदर के बीच के अंदर, तो हो जाएंगे 99। पहली सिचुएशन, पहला के 7 से डिवाइड होना चाहिए, और 7 से जो चीज डिवाइड होती है तो 7 की टेबल बोल दें हम तो वो नंबर यहाँ लिख देंगे 7, 14, 21। 7 की टेबल आती ना 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। चलो 70 तक तो आती है, फिर 70 के आगे 70 में 7 जोड़ो, है ना। देन 70 के बाद क्या हो जाएगा 84, 91, 98। इस तरह से टोटल आउटकम हो जाएंगे 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की हम बात करें, क्या हो जाएगा NE/NS। क्या हो जाएंगे 14/99। ओके, अब इसी तरह से यदि हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो नॉट ए डिविजिबल आना चाहिए। तो अभी हमने बताया था वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ PE प्लस PE0 इक्वल होता है 1। और हमारे पास PE कौन है, 7 से डिविजिबल होने वाली डिजिट वो है 49/99। क्या लिखेंगे 14/99 प्लस PE0 नॉट डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल्स टू 1। कैसे निकालेंगे, PE0 इक्वल 1 माइनस 14/99। एलसीएम लेना आता है 99 माइनस 14 डिवाइड बाय 99। यदि 99 में से 14 को माइनस करेंगे तो मुझे लगता है कि 85 बचना चाहिए, अपॉन में बचेगा 99। तो किसी भी नंबर का 7 नंबर से नॉट डिविजिबल होने वाली जो डिजिट होगी उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 85/99 होगी। A card with the number 27101 placed in the box. A card is selected at the random. Find the probability that the card has a even number. क्या होना चाहिए, वो even नंबर होना चाहिए और उसको आपको फाइंड आउट करना चाहिए। 2 से 101 तक के जो नंबर हैं तो वो इवन नंबर कौन सा होगा, तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ हम देखेंगे। अब 2 से लेके 101 तक के जो नंबर होंगे तो NS क्या हो जाएगा, 2 से चालू करेंगे और 101 तक जाएंगे। 2, 3, 4, 5 से लेके जो सारे नंबर होंगे वो इसके अंदर होंगे, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएगा 100। टोटल नंबर कितने होंगे 100 होंगे। टोटल 100 आपके पास नंबर होंगे। अब पहली सिचुएशन इवन नंबर, तो बताइए इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 इस तरह से जाना है और 100 तक जाएंगे। अब जब इस नंबर को निकालेंगे तो मुझे लगता है कि वो नंबर कितने आना चाहिए 50 आएंगे, क्योंकि 100 में से आधे इवन और आधे इवन और आधे ओड होंगे। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी आपकी NE/NS। तो 50/100 मतलब 1/2। ओके, अब आते हैं सेकंड, स्क्वेयरिंग द नंबर का स्क्वेयरिंग NE। बताइए क्या क्या हो सकता है,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का हो जाएगा 100। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वेयरिंग हो जाएंगे 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी NE/NS। क्या होगा? 9/100। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी 9/100। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A letter of English alphabet, choose the random, determine the probability that the letter is a consonant। अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पर क्या होगी? अल्फाबेट क्या होते हैं? ABCD से लेकर Z तक के जो नंबर होते हैं और वो होते हैं 26। अब बताइए कि आपको जो NE क्या होगा? कॉन्सोनेंट होने चाहिए। कॉन्सोनेंट क्या होंगे? यदि मैं इसमें से AEIOU 26 में से 5 को माइनस कर दूं तो बचने वाले जो नंबर्स होंगे वो 21 होंगे और 21 नंबर जो होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी NE/NS, दोनों मिलके हो जाएंगे 21/26। तो इस तरह से उस नंबर पे आने वाला जो नंबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो होगा 21/26। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।